ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं जिनकी यात्रा और उपलब्धि पूरे अरुणाचल प्रदेश में युवा एथलीटों और खेल प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपसे मिलवा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी श्री तेची दोरिया से। तो आइए जानते हैं उनके और उनके क्रिकेट के सफर के बारे में खुद तेची दोरिया से। दोरिया, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। दोरिया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली के बारे में एकदम ब्रीफ में। सबसे पहले थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए। एंड देन मेरा फैमिली में है पापा मम्मी एंड फिर दीदी कोकोलोलो, देन मी, देन एक बहन है कोयलो, एंड देन पिया, देन एक भाई है और अभी एक भाई साथ में है। तो दोरिया, हम आपके अर्ली डेज के जो क्रिकेट लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अर्ली एज में मेरा ऐसा था कि जब हम छोटा था तो भैया लोग कॉलोनी में खेलता था क्रिकेट को। देन वो लोग को देखा, देन वो लोग को देख के हमको थोड़ा क्रिकेट को थोड़ा एक मज़ा आया देख के कि वाह सो इंटरेस्टिंग कि एक दूसरे को ये लोग एक को आउट करना है, एक को फिर उसका बॉल को मारना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देन आई ज्वाइन देम। उसका बाद वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुआ मेरा। जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि जब गली में भैया लोग आपके सीनियर्स खेलते थे तो उससे इंस्पायर्ड हुए थे। पर्सनली अगर पर्सन की बात करूं तो आप किससे इंस्पायर्ड हुए? जब हम छोटा था, जब हम क्रिकेट खेलने स्टार्ट किया था, तब तो मेरा जो भैया था उससे हम इंस्पायर हुआ था। हिज नेम इज़ तेची ताहिन एंड तेची कागू। उससे हम इंस्पायर हुआ। बट अभी जब हम बड़ा हो गया, देन हम देखता है तो आई सी विराट कोहली एज माई इंस्पिरेशन। तो जी, वही है। आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में तेची दोरिया क्रिकेट फील्ड में एक जाना माना नाम है। तो इसी से रिलेटेड जो आपके जो अचीवमेंट्स रहे हैं, हम आपके थ्रू जानना चाहते हैं कि आपके जो अब तक के अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या क्या हैं। पहले तो अपना अचीवमेंट जब मैं बताता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप पूछ रहे तो मैं बोल देता हूँ। हम लोग अरुणाचल जो रणजी ट्रॉफी खेलने स्टार्ट हुआ था, देन फर्स्ट ईयर में इन सेकेंड मैच अगेंस्ट सिक्किम हम नॉर्थ ईस्ट का पहला सेंचुरी हम स्कोर किया था। जी, तो उसके बाद देन जर्नी स्टार्ट हुआ। देन अरुणाचल का पहला 50 भी हम ही मारा था रणजी ट्रॉफी में। दैट वाज अगेंस्ट उत्तराखंड। आई थिंक अराउंड 260 बॉल में आई हैव मेड 60 रन। देन उसके बाद जब अरुणाचल में क्रिकेट आया ही नहीं था, देन हम सबसे पहला क्रिकेट एकेडमी अरुणाचल में हम उसको खोला है। देन उसके बाद आई थिंक अचीवमेंट तो इतना कभी सोचा नहीं, इतना मतलब कि याद करके बोलना है। बट जी, उसके बाद देन आई थिंक विजय मुश्ताक अली में बहुत सारा रन मैंने बनाया है। उसका बाद देन विजय हजारे में तो था ही। फिर रणजी ट्रॉफी में लास्ट ईयर मेरा सीजन अच्छा गया था। उसमें इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आई केम सेकेंड रैंक मोस्ट 50 का। जी, उसमें भी ऐसा है कि हम लोग का टीम अरुणाचल, बिकॉज वी आर न्यू, तो उसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं किया, तो हमको इतना मौका नहीं मिला। 2 मैच हम थोड़ा पीछे था, तो 2 मैच का वजह से हम इंडिया में सेकंड रैंक आया। बट अगर हमको 2 मैच और आगे हम लोग का टीम अरुणाचल अगर क्वालिफाई करता तो मे भी हम नंबर 1 होता। देन उसके बाद यूके गया हम, जी, बिकॉज मेरा सीजन अच्छा गया, तो यूके में मेरा हमको वहाँ का इंग्लैंड का टीम हमको साइन किया, तो वो था मेरा अचीवमेंट कि मैं अच्छा सीजन गया। तो आई थिंक रिसेंटली तो अभी वही है, जी। यूके साइन। दूसरे क्रिकेट की बात ना करते हुए हम जानना चाहेंगे कि आपने रणजी ट्रॉफी है, बहुत सारे सीजन्स में खेले हैं, तो एज ए होल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है रणजी ट्रॉफी खेलने का, शेयर करेंगे? यस, एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इनिशियल मोमेंट में अरुणाचल जो नया नया जब रणजी ट्रॉफी में घुसा, तो थोड़ा इनिशियल मोमेंट में थोड़ा मतलब तकलीफ हुआ कि कैसे क्या करेगा। जी, फिर हम लोग देखा दूसरे टीम को जो 50 साल से खेल रहे हैं, जो 20 साल से खेल रहे हैं, तो उन लोग को देख के थोड़ा सीखा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आई थिंक 2-3 साल तो सीखने में ही लग गया कि कैसे करना है। देन उसके बाद फिर देखा कि क्या कैसे हम लोग अपना जो अरुणाचल एक ऐसा जगह है जहाँ में क्रिकेट नया है, तो फैसिलिटी भी कम है, तो फिर वो फैसिलिटी कम में हम वो चीज़ को कैसे करके अडॉप्ट करें और उससे फिर रिजल्ट कैसे लाएं। तो ऐसा ही हो के आई थिंक आफ्टर 3 इयर्स हम लोग थोड़ा रिजल्ट लाने स्टार्ट किया, अच्छा खेलने स्टार्ट किया। तो जर्नी ओवरऑल हम यही बोलेगा, फिजिकली इट्स वेरी टफ, एंड उससे भी ज़्यादा टफ रहता है आपका मेंटली, बिकॉज टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट मेंटल टफनेस। मेंटली बहुत आपको टफ होता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कुछ चीज़ आप बोलते हैं पेशेंस, तो किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना इज़ वेरी टफ।
अगर एक जगह में आपको बिना हिल के बैठना है, 5 मिनट भी बैठो बोलने से एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी टफ। तो ग्राउंड के अंदर में 1 घंटा 2 घंटा बैटिंग करना एंड देन फील्डिंग भी करना एंड देन बॉलिंग करना सेम लाइन एंड लाइन, तो मेंटली बहुत टफ रहता है, फिजिकली भी बहुत बहुत आपको हार्ड रहता है कि कैसे क्या करना है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी हार्ड। तो ये तो आपने कहा कि किस तरह आपने रणजी ट्रॉफी बहुत सारे सीजन खेलने के दौरान जो एक्सपीरियंस गेन किया, yes. उसमें से भी हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेला, आप बैटिंग के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम था आपका, तो उसमें जो कुछ फीलिंग्स आ रहे थे उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। फर्स्ट तो इट वाज लाइक पेट में पूरा बटरफ्लाइज था कि फर्स्ट टाइम खेल रहा है, जिसको आप लोग सुनता था एज ए क्रिकेटर एंड ड्रीम करता था कि रणजी ट्रॉफी खेलना है। तो फर्स्ट तो लाइक जब सामने से इंडिया प्लेयर आपको बॉलिंग करता है तो जिसको आप टीवी में देखते हैं वो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि टीवी में आप जिसको देखता है उसको ही खेल रहे हैं, उसके साथ ही आप ग्राउंड शेयर कर रहे हैं। इट वाज लवली। तो उसमें से आपका जो अचीवमेंट आपने कहा, उसमें से एक अचीवमेंट रहा है वोल्वरहैम्पटन क्रिकेट क्लब ने आपको साइन किया। तो ये कैसे हुआ? बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको इंग्लैंड में खेलना है या किसी भी दूसरा कंट्री में आपको खेलना है तो वो लोग के पास में एक ही चीज़ है आपका, वो है कि आप किस जगह पे खेलते हो। तो जैसे हम इंडिया में खेलते हैं तो इंडिया में क्या रहता है, सबसे बड़ा जो ट्रॉफी है दैट इज़ रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी से ही आपका, अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेलते हो तो आप इंडिया के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो दूसरे कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि जो रणजी ट्रॉफी खेलता है दैट इज़ लाइक गुड प्लेयर, बट फिर उसमें रणजी ट्रॉफी में हाउ यू परफॉर्म एंड दे ऑल्सो ट्राई कि जिसका सबसे अच्छा फॉर्म है, जो रन कर रहा है, उसको दे विल पिक। जैसे मैंने बताया आपको कि लास्ट ईयर मेरा सेकंड 50 रहा था इंडिया में, तो उसी का थ्रू हमको वो लोग पिक किया कि वो लोग भी सोचा हुआ कि दिस गाय इज गुड एंड अच्छा फॉर्म में भी है। एंड क्रिकेट गेम इज ऑल अबाउट फॉर्म। आप फॉर्म में हो तो आप अच्छे हो, फॉर्म में नहीं हो तो विराट कोहली भी अगर फॉर्म में नहीं है तो उसको कोई पिक नहीं करेगा, ऐसा है। वोल्वरहैम्पटन क्रिकेट क्लब ने आपको साइन किया और उसके साथ ही आप अरुणाचल प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो कैसा फील हुआ था कि हाँ यस आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु हैज बीन साइंड? टू बी फ्रैंक, हमको इतना मतलब कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था कि पहला मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा वही गोल था कि हमको रणजी ट्रॉफी अच्छा खेलना है। देन जब ये चीज़ हुआ तो इसका जो फ्रूट था वो हमको मिला, तो हम कभी, मेरा माइंडसेट में ये नहीं था कि हम पहला बनने वाला है ऐसा कुछ, बट जब हम बना जी, तब जब ये थोड़ा न्यूज़ फैला तब हमको भी थोड़ा, जब हमको फील होने स्टार्ट किया कि पीपल आर सेइंग कि आप पहला बनना चाहिए, तब हमको फील हुआ कि चलो जो हम मेहनत किया था वो हमको जब वो चीज़ जो सक्सेस मिला है तो उसका जो फीलिंग है सक्सेस मिलने का, तो उसको हम फील किया तो वो फीलिंग बहुत अच्छा था। एंड वो एक ऐसा नशा है कि मतलब उसका जो फीलिंग है वो अलग ही है। जी। अब आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया है, इसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना भी है। यस यस, ऐसा तो है। सेलिब्रिटी वे में तो मैं खुद को इतना नहीं देखता हूँ, बट कहीं जाता है तो आदमी रिकॉग्नाइज करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिकॉज अभी क्या होता है कि आप जब सक्सेस हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो, कैसे चलते हो, क्या पहनते हो, आदमी आपको फॉलो करता है, तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि कहीं कुछ गलत मैसेज ना जाए। तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और फिर रिगार्डिंग गेम, हाँ पीपल एक्सपेक्ट कि अगर आप यूके जाके खेल रहे हो, इंग्लैंड जाके खेल रहे हो, देन डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस वहाँ से अर्न करके आ रहे हो, तो फिर उस लेवल में खेल के फिर यहाँ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस को आपको दिखाना होता है, शो करना होता है कि हम वहाँ से आया हुआ है एंड आई हैव एक्सपीरियंस। तो यस, कंसिस्टेंसी का रहता है। बट फिलहाल अभी देखा जाए तो जो नोटिस में अभी जो मेरा टूर्नामेंट गया था उसमें भी आई वॉज हाई स्कोरर, तो वो भी अच्छा था। एंड अभी जो रणजी कैंप चल रहा है उसमें भी आई वॉज हाई स्कोरर। तो अभी तक तो आई हैव ट्राई माई बेस्ट कि जितना सक्सेस किया है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम खेलो। एंड आदमी को भी कि क्रिकेट में थोड़ा कि चलो अगर आप सक्सेस हो जाते तो कैसे करके आपको मेंटेन करना है, वो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा दिखाओ अपना गेम से। अपने होम ग्राउंड में खेलना और बाहर खेलना, पर्टिकुलरली बाहर खेलकर जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। तो वही था, जैसे बाहर गया तो बाहर का जो, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड इज़ वेरी फार, तो क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाता है। तो
तो वहाँ का सोइल अलग है, ज़मीन अलग है, आसमान तो चलो सेम ही रहता है। तो वहाँ पे सब आपका ग्रीन टॉप होता है, जहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बॉल बहुत स्विंग होता है। एंड 6 महीना आपका पूरा विंटर ही रहता है। फिर सुबह भी आपका बहुत जल्दी होता है एंड रात भी बहुत लेट से होता है। तो ऐसा हो के दिन भर ये लॉट्स ऑफ टाइम और धूप आता ही नहीं है। तो ऐसा हो कि कंडीशन चैलेंजेस बहुत रहता है। तो इंग्लैंड में इट्स ऑल अबाउट स्विंग, तो आपको थोड़ा टेक्निकली आपको एडॉप्ट करना होता है। एंड या डिफ़िकल्टीज तो था कि इतना अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना, एंड वहाँ जब जाता है तो वो लोग अरुणाचल हिसाब से नहीं देखता है। दे थिंक कि दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया, तो वो लोग इंडिया से ही देखता है, इंडिया का ही है बोल के देखता है। तो वो भी एक रहता है प्रेशर। बट अच्छा बात ये है कि वही प्रेशर जो आपको एक बना देता है कि चलो हम इतना प्रेशर हमको लेना है, तो वही चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा जाता है। तो अच्छा है। तो दिस ईयर आई एम होपिंग कि वो जो एक्सपीरियंस है हम अपना स्टेट का नाम को रणजी ट्रॉफी में हम रोशन करेगा। जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो आपने कहा कि आपने एक क्रिकेट एकेडमी भी खोला है 2016 में। ये खोलना कैसे हुआ? तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब रणजी ट्रॉफी नहीं आया था अरुणाचल में, तब मेरा जो ग्रुप का था, जो मेरा एज का था, वो लोग क्या हो गया कि वो लोग हमसे थोड़ा सा एज में बड़ा था। तो वो लोग अपना लाइफ में सेटल हो रहा था। तो वो लोग जब सेटल हो रहा दे आर लुकिंग फॉर जॉब एंड एक्सेट्रा, तो लाइफ में सेटल होना। एंड मेरा ऐसा था एज था कि हमको थोड़ा और क्रिकेट को जानना है। तो उस समय भी हम क्या होता था कि क्रिकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई ऑलवेज टेक अपडेट। देन हमको आरका से, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन से आइडिया है कि शिलोंग में एक कोचेस का एक कोर्स है। तो देन हम वहाँ गया। देन जब वहाँ गया तब हम क्रिकेट को जाना कि प्रोफेशनली क्रिकेट क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है। वहाँ कोचेस को मिला, वही कोच जो विराट कोहली को सिखाता है, वही कोच जो सचिन सर को सिखाया है। तो वो लोग को मिला तो पता चला कि मतलब जो क्रिकेट को हम लोग टीवी में देखते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट। तब फिर हमको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अरे ये टेक्निक अगर हमको पहले छोटा एज में हमको मिलता तो मे बी हम एक अच्छा क्रिकेटर होता। तो यही थॉट को लेके हम शिलोंग से अरुणाचल आया। देन आई डिसाइडेड कि जो मेरा साथ हुआ है वो दूसरे के साथ नहीं होना है। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो एकेडमी एक खोलता है। तो उस थॉट के साथ में एकेडमी को खोला। डेट कि हमको जो एक्सपीरियंस जो टेक्निक नहीं मिला वो आने वाला जो क्रिकेटर से वो लोग को मिलना चाहिए। तो इसमें जो फाइनेंस इन्वॉल्वमेंट थे उसको किस तरह से मैनेज किया आपने? फाइनेंस तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी, लाइक कि उस समय मेरा थोड़ा कंडीशन भी हम बता देता है क्योंकि क्रिकेट वॉज गिविंग मी नथिंग। ओनली संडे को मैच खेल रहा था तो मे बी 2000 का मैच हो गया या 3000 का मैच हो गया, दोस्त लोग आपस में खेलता था, उसी में ही हम हीरो बनता था। तो ऐसा हो के फाइनेंशियली आई वाज वेरी वीक। एंड फिर नाहरलगुन में एक एकेडमी चलाना, ईटानगर में एक चलाना, मॉर्निंग सेशन हुआ, फिर इवनिंग सेशन किया, तो बहुत टफ था। तो उस समय जो मेरा सिचुएशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्त लोग पूरा करियर को देख रहा था, तो मेरा भी वही पॉइंट आ गया था। एंड मेरा पास कुछ नहीं था, पूरा लाइफ हम सिर्फ क्रिकेट ही खेला। तो एट द एंड जाके हम ये सोचा कि कुछ करना है तो क्रिकेट में ही करना है। तो देन हम थोड़ा फाइनेंशियली भी देखा, अगर हम क्रिकेट में कर रहे हैं तो कितना आई एम अर्निंग इन मंथ। तो देखा तो उस समय को 2016 को आई वॉज अर्निंग 5000 मंथली। तो फिर सोचा चलो एट द एंड जाके मनी डोंट मैटर, आप खुश है लाइफ में, वही बहुत बड़ा बात है। ऐसा सोच के आई हैव डिसाइडेड फुल्ली कि मैं कोच ही बनूंगा एंड जो हमको एक्सपीरियंस नहीं मिला वो बच्चा लोग खुद देगा। तो फाइनेंशियली वेरी टफ, हर एक बच्चा से 200 मंथली 400 ऐसा करके था उस समय को। तो फाइनेंशियली वॉज वेरी टफ एंड किसी से कभी कुछ डोनेशन भी नहीं लिया, खुद से ही करता था। जो जैसे फर्स्ट मंथ का कुछ आया अराउंड 6000, तो उसी से फिर बॉल किना, ऐसा करके ट्राई टू जो जितना फैसिलिटी हम दे सकता है ऐसा मंथली आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। वही था फाइनेंशियली। तो कहते ना कि जब मेरा बेटा या बेटी एक खिलाड़ी बनने जा रहा है या जा रही है तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है, मोस्टली अब सीनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन उस वक्त जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि हाँ आप क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने जा रहे हो, तो उनका जो रिएक्शन था, उनका जो ओपिनियन था, किस तरह का था? हाँ, ऐसा सडनली नहीं हुआ है कि हम एक दिन आया और बोला कि मम्मी हम क्रिकेटर बनना चाहता है। क्योंकि ये छोटा सा जर्नी स्टार्ट हुआ कि हम दिस इज़ वेरी बैड, बट स्कूल नहीं जाके कभी कभी, क्योंकि क्या होता था कि संडे को मैच खेलता था तो आई ट्राई कि चलो मंडे को भी खेल लूँ, मैचेस तो होते रहता था। देन ऐसे ग्रेजुअली जब ऐसा करते गया, कभी स्कूल बंक किया, कभी क्या फैमिली जो मीट होता है पिकनिक विकनिक वैसे में भी नहीं जाता। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को भी थोड़ा आइडिया हो गया कि चलो ये जो बच्चा है ये क्रिकेट में ही मतलब फोकस है। तो ऐसा करके देन वो जब मेरा एज भी आया कि थोड़ा करियर में सेट होना है, देन उसी समय को हम डिसीजन लिया कि हमको एकेडमी खोलना है। देन आई थिंक मम्मी लोग भी वही सोचा होगा कि बच्चा एट द एंड क्रिकेट में ही है, उसका ही दिल दिमाग वही लगता है, तो वो लोग भी सोचा होगा कि इसको
करने दो, लेट्स सपोर्ट बोल के। तो आई थिंक ऐसा था। और एक अचीवमेंट की बात करते हैं तो क्रिकेट इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर है BDM यानी BD महाजन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के जो आपको एक स्पॉन्सरशिप भी मिला है, तो इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। तो जब मैंने विजय हजारे का जब नॉर्थ का फर्स्ट सेंचुरी मैंने स्कोर किया, देन वो बात थोड़ा फेल गया, क्योंकि उस समय नॉर्थ को रणजी ट्रॉफी नया नया मिला हुआ था। तो नॉर्थ से पहला सेंचुरी जब मैं बना तो वो बात पूरा मीडिया में फैल गया, बिकॉज जब नया था तो मीडिया भी दे वर वेरी फोकस इन नॉर्थ। तो ऐसे करके मेरा नाम उसमें सबसे पहला आया। तब जाके BDM, आई थिंक मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से BDM ऑल्सो लुक एट कि दे वांट समवन इन नॉर्थ बोल के, तब पहला नाम मेरा ही आया। तो अच्छा लगा, बिकॉज BDM ऐसा ब्रांड है जो विराट कोहली को भी स्पॉन्सर किया, सचिन को भी किया, गांगुली को भी किया, सहवाग को भी किया, सबको किया। देन जब वो मेरा पास आया, आई थॉट कि चलो हम कुछ तो अचीव किया बोल के। आपने जो शुरुआती दौर में जो एकेडमी खोला, आप बहुत कम कमा रहे थे आपके हिसाब से, Yes. लेकिन अब आप अर्न थोड़ा करने लगे हैं, तो अब उस दौर में और इस दौर में क्या डिफरेंसेस पाते हैं अपने आप में? जब पहले का जो क्रिकेटर्स था, दे आर नॉट अर्निंग, जैसा हम बोला कि संडे को ही खेलता था फॉर फन एंड मस्ती एंड एंटरटेनमेंट। बट देन जब अभी देखता है कि प्लेयर्स लोग बाहर जा रहा है एंड 5 स्टार में बैठ रहा है, देन फ्लाइट इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, आप फ्लाइट में जा रहे हो, देन 1 महीना 5 स्टार में बैठते हो एंड यू आर गेटिंग मैच फी, एंड फिर प्लस आप जो गेम को पसंद करता है, जो चीज़ को आप पसंद करता है, उसी में आप इंजॉय करके यू आर अर्निंग। तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया, जैसे हम हो गया और बहुत सारा हो गया नोटिस से। तो नाउ अभी पेरेंट्स का पास भी पिक्चर है कि चलो एट द एंड जाके क्रिकेट खेल के ऐसा होता है। तो अभी के टाइम में इट्स वेरी इजी कि आप अपना बच्चा का अंदर में टैलेंट दिखता है तो क्रिकेट में जाओ। बट हम लोग जब यंग एज में था, जब हम लोग 2015-16 में था, एट दैट टाइम तो वेरी टफ, लाइक बहुत सा टाइम ऐसा भी हुआ कि बहुत मतलब ताना भी सुनने मिला कि क्या 2000 से क्या होगा, 2000 भी डिवाइड होगा 11 आदमी में, एक एक पड़ा था, कभी समोसा खा लेता था, तो ऐसा हो जाता था। तो उस समय बस वेरी टफ। अभी तो इट्स वेरी लाइक, अभी तो हम यही बोलेगा अगर आपका बच्चा में क्रिकेट का थोड़ा भी अगर कुछ आपको दिखाई देता है तो यू शुड पुश, क्योंकि अभी बहुत स्कोप है। वाई? बिकॉज अभी नया है, तो नया में थोड़ा कंपटीशन भी कम है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी अगर टैलेंट होता है तो एसोसिएशन विल गाइड यू, सपोर्ट यू, एंड हम लोग भी है एज ए सीनियर। एकेडमी भी बहुत खुल गया, उस समय एकेडमी भी नहीं होता था, खुद से टीवी से देखना, सचिन से देख के सीखना, विराट कोहली से देख के सीखना, वही रहता था। आप एक यंग खिलाड़ी हैं जो यूथ की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आजकल के कुछ यूथ है जो ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे ताकि वो इस राह से थोड़ा हट के कुछ करे जिस तरह से आप कर रहे हो और आपकी तरह कई और कर रहे हैं? ये जब मैं इंग्लैंड में था, ये चीज़ के बारे में मैं बहुत सोचा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ, दिस इज़ माय थॉट, कि बच्चा क्या होता है कि बच्चा जो एक बॉक्स जैसा होता है, आप उसको जैसा पालेगा बच्चा ऐसा ही होगा। तो हम लोग का यहाँ अरुणाचल में थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है कि यहाँ क्या होता है कि बच्चा को पैदा करके छोड़ देता है इन द सेंस फोकस नहीं करता है कि बच्चा अभी कौन सा क्लास में है, उसको कौन सा चीज़ ज़रूरी है, एंड ये चीज़ उसका आसपास में रहेगा तो उसका पर्सनैलिटी कैसा ग्रोथ होगा, ये चीज़ में फोकस नहीं करता अरुणाचल में। तो ऐसा हो कि बच्चा लोग भटक जाता है, देन भटक के ड्रग्स में घुस जाता है। अगर ऐसा नहीं करके बच्चा को फोकस करो, उसका 5 ईयर्स का प्लान बनाओ आप, ऐसा करने से तब ड्रग्स में बच्चा लोग नहीं घुसेगा। ऐसा भी नहीं बोलेगा कि क्रिकेट में ही आओ। जब बच्चा को आप इतना फोकस करेगा, आप उसको वेकेशन में कहीं मे भी कराटी हो गया, उसमें आप उसको एक सप्ताह का सेशन दे दो, उसमें बच्चा अगर इम्प्रूव हो रहा है तो उसमें डालो, फिर बॉक्सिंग ट्राई कर सकता है। ऐसे करके वेकेशन को आप यूज़ कर सकता है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये डिफरेंस हमको इंग्लैंड में फील आया, क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। अरुणाचल प्रदेश की क्रिकेट सीनियरी की बात करते हैं तो आप क्या पाते हैं? अभी तो सिनेरियो इज़ वेरी गुड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल आर अर्निंग, पीपल आर लिविंग हैप्पीली, एंड महीना आप बाहर रहते हो, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है जब आप इंडिया प्लेयर के साथ आप खेलते हो, आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है। तो ऐसा करके अभी पिक्चर इज़ क्लियर कि चलो मेरा बच्चा ऐसा होगा। सो सिनेरियो तो अभी इज़ वेरी गुड। अभी आई थिंक अभी के समय में लास्ट ईयर से शुरू हो गया कि अभी हम लोग का जो लड़का है, अरुणाचल का लड़का लड़की बोलो, दे आर इनटू लाइक मेकिंग रिकॉर्ड्स। रिसेंटली एक हम लोग का अरुणाचल का लड़की शी गॉट आई थिंक क्रिकेटर ऑफ द ईयर एज ए वुमेन, तो वो भी बहुत बड़ा बात है। हर नेम इज नाबम याप्पू। तो ऐसे करके अभी का सिनेरियो ये है कि अभी लॉट्स ऑफ पीपल आर लाइक प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एंड रिकॉर्ड्स, मेकिंग रन्स, टेकिंग विकेट्स। अभी ये है आई थिंक, और आगे जाके और बहुत अच्छा होगा।
एज ए होल नॉर्थ ईस्ट की, तो आपका क्या कहना है? अरुणाचल में ही लास्ट ईयर से इतना रिकॉर्ड बन रहा है, मैं फैक्ट बोलूँगा दूसरे नॉर्थ ईस्ट वाले हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि वो लोग का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ग्राउंड है वो लोग के पास, अपना अभी बन रहा है, आई थिंक 2-3 साल में हो जाएगा। वो लोग क्योंकि पहले से ही स्टार्ट किया था क्रिकेट को, हम लोग थोड़ा लेट से किया। तो होल नॉर्थ ईस्ट में तो अभी बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छे लेवल में खेलते हैं, जैसा मणिपुर से हो गया रेक्स सिंह, वो इंडिया खेले हैं अंडर 19। नागालैंड से आई थिंक जोनाथन इज देयर एंड होकाइतो इज देयर जो केकेआर में था, एंड देन बहुत सा ऐसा बॉलर्स भी है जो बड़ा बड़ा जो आईपीएल प्लेयर है, जो इंडियन प्लेयर को वो लोग को भी आउट करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा मतलब टैलेंटेड प्लेयर बहुत है होल, अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करेगा जी। तो। एंड कंपेयर तो अरुणाचल वो लोग ज़्यादा अचीव कर रहा है, ये फैक्ट है। बट आई थिंक ये आने वाले साल में चेंज होगा, क्योंकि जैसे मैं इस गेम से जुड़ा हुआ तो आई नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, तो मेहनत करने वाला बेकार नहीं जाता है, रंग जरूर रहेगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो आप क्या कहोगे? एज आई एम वेरी बिजी ऑन माई स्पोर्ट, हम इतना दूसरा का ध्यान नहीं देता है। बट देन ऑल्सो मेरा बहुत सारा दोस्त है जो फुटबॉल फॉलो करता है, एंड कराटी इंडिविजुअल हो गया देख रहा है, तो लॉट्स ऑफ गोल्ड मेडल आर कमिंग, तो अच्छा बात है। एंड देन फुटबॉल में भी निकुम भाई बोल के है, ही इज ऑल्सो डूइंग गुड। एंड अभी फिर उसका सुनने में 1 पॉइंट कुछ करोड़ का कुछ उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, तो सुन के अच्छा लगता है। एंड हमको ऐसा लगता है कि हम लोग का अरुणाचल जो थोड़ा माउंटेन एरिया में है, एंड हम लोग का पूर्वज से ही हम लोग इतना मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो हमको लगता है ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट में हम लोग को एडवांटेज देता है। तो आई थिंक हम लोग का गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को स्पेशली, क्योंकि हम लोग का यह सोसाइटी ज़्यादा मतलब चलता है, यूनियन हर जगह हो गया, तो वो लोग ज़्यादा स्पोर्ट में पुश करने से ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन इज़ नो डाउट इंपॉर्टेंट, बेस है हर चीज़ में आपको चाहिए, बट अगर आपका बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट में भेजना चाहिए। अगर कुछ मॉडलिंग में अच्छा है तो उसमें भी भेज सकता है। मतलब आई मीन टू से इसकी आज का समय में नॉट ओनली एजुकेशन भी करना है, तो एंड प्लस हम लोग का जो अरुणाचल है वो माउंटेन एरिया, तो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक मोर ऑफ एज ए स्पोर्टमैन स्पोर्ट में ज़्यादा बिजनेस अच्छा है। तो जो एक अच्छा क्रिकेटर होता है उसका एक सपना होता है कि इंडिया Yes. टीम के लिए खेले। Yes. तो आपका भी कुछ ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम, ऐसा डिजायर? यस वो तो छोटा से ही जब टीवी देखने स्टार्ट किया, सचिन को देखा, जो सचिन टीम को जिता था, बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग्स जो हम देखा है छोटा में। तो जब टीवी देखता था तभी सोचता था कि यार मैं भी होता तो मैं भी ऐसा खेलता। तो इस डेफिनेटली इंडिया के लिए खेलना तो एक ड्रीम है ही। कहते हैं ना कि इंडियन टीम में आने के लिए जो आईपीएल है वो एक एंट्री पॉइंट भी Yes, yes. माना जाता है। तो आईपीएल का क्या ख्याल है? यस डेफिनेटली इस साल अगर T20 फॉर्मेट में मेरा अच्छा हुआ देन मे बी हम पिक होगा आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल के लिए खेलना आपको T20 का जो फॉर्मेट है उसमें परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इट कान बी लाइक कि आप टेस्ट मैच अच्छा कर रहे हैं तो आपको आईपीएल में सिलेक्ट हो, क्योंकि 2 फॉर्मेट अलग है। तो मुस्तकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस साल मेरा अच्छा हुआ तो आई थिंक नाम आ सकता है। जितनी भी बातें की हमने सिर्फ आपके अचीवमेंट की बातें की, पॉजिटिव बातें की, लेकिन आज मीम्स का ज़माना है, क्रिटिसिज्म का ज़माना है, तो आपको भी कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा होगा, तो आप क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं? मैं जस्ट हंसता हूँ क्रिटिसिज्म को देख के, क्योंकि यू नो जब आप इतना मेहनत करता है एंड देन कुछ अचीव करता है तो यू वांट पीपल टू लाइक कि चलो उसको रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो। देन फिर कुछ लोग आ जाते हैं जो आपका सेक्रीफाइस, आपका हार्डवर्क को नहीं देख के आपका कमियां निकालने स्टार्ट होता है। वो बोलता है कि भगवान को भी अगर आप क्रिटिसाइज करने स्टार्ट करो तो भगवान में भी कमियां मिल जाता है। तो ऐसे उस वे में सोच के मैं थोड़ा हंसता हूँ, फिर सोचता हूँ कि होता है ऐसा, तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ और उससे डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। दोरिया, क्योंकि आप एक अरुणाचल प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी हो, क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको नेशनल हो या इंटरनेशनल इस लेवल पे जो क्रिकेटर पसंद है वो कौन कौन है? अभी रिसेंटली तो गिल एंड रिंकू सिंह को हम अच्छा लगता है, एंड देन संजू सैमसंग, एंड अपना नोटिस से इयान पराग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फुटमार्क छोड़ा है कि हम लोग नोटिस का आदमी भी आईपीएल में जा सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकता है। एंड पास में बोलेगा तो सचिन इज ऑलवेज माई आइडल, नॉट बिकॉज कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है और बैटिंग बहुत अच्छा करता है, ऑल्सो कि वो एक अच्छा ह्यूमन बींग है, क्योंकि उसके फादर ने भी यही बोला था कि क्रिकेट कब तक खेलेगा, फॉर्म आज है कल नहीं है, बट एज ए पर्सन आप अच्छा हो तो वो आपको लाइफ टाइम आपको काम आएगा, एंड वही चीज़ दुनिया देखेगा जी। तो यही है मेरा इंस्पिरेशन। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, तो वो अभी ऑफ चल रहा है,
क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल एरर है। बाकी आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम एंड देन मेरा फॉलोअर्स तो हम नहीं बोलेगा, बट सपोर्टर्स बोलेगा, जो हमको सपोर्ट करता है, जो मेरे लिए प्रे करता है, वो लोग हम यही बोलेगा कि यस अभी जो इंग्लैंड में अचीव करके आया है, आप लोग जैसा वेलकम किया है, जैसा हमको विश किया है, जैसा मेरे लिए प्रे किया है, वो कहीं ना कहीं हमको बहुत मोटिवेट किया है एज ए पर्सन, एज ए स्पोर्टमैन। और अभी हम अपना बेस्ट से भी बेस्ट हम ट्राई करेगा कि हम जितना सके और मेहनत करो, डबल मेहनत करो। एंड इस साल होपफुली आई एम ऑल्सो गेसिंग कि अच्छा होगा इस साल का सीज़न, क्योंकि मेहनत उतना किया हुआ है। बट वी कांट से मेहनत ही कर सकता है, रिजल्ट को वी कांट प्रिडिक्ट, बट थोड़ा होप कर सकता है कि अच्छा हो। हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं जब भी फ्री होता हूँ, जैसे हमारा मैच रहता है कि 1 घंटा दूर आपको जाना होता है, ट्रैवल करना, तो मैं उस पर रेडियो ही डालता हूँ, क्योंकि आप बैठे बैठे दुनिया के बारे जानते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, एंड गाना वाना आता है तो बहुत माइंड फ्रेश रहता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर पर्सनल लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो ये सब सुनने से आपका माइंड कहीं ना कहीं फ्रेश होता है और कहीं ना कहीं आप फोकस रहते हो। तो सुनकर भी आप बहुत कुछ जान जाते हो और सीख जाते हो कि लाइफ में क्या चलता है, कैसा नहीं है, हाउ मेंटली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। सुन के भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। दोरिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने क्रिकेट से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे अरुणाचल प्रदेश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी श्री तेची दोरिया। आशा है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि युवा खिलाड़ी उनके क्रिकेट की सफर की कहानी से इंस्पायर भी हुए होंगे। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।